Today we are going to study about intersecting lines and how are the angles formed in that. So the topic is lines, and angles. टॉपिक कह रहा है कि आपकी दो लाइन है, मैं इसको ले लेती हूँ A और ये हो गया B। तो लाइन का नाम है AB। आपको पता होना चाहिए कि लाइन का नाम हमेशा उसके पहले पॉइंट और आखिरी पॉइंट को मिला के बोलते हैं। अगर ये लाइन मेरा AB है और ये है लाइन मेरा PQ, ये दोनों की दोनों लाइन आपस में कट रही हैं, तो जो लाइंस आपस में कट रही हैं उनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है? ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो जब भी दो लाइन आपस में कटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो X सिंबल बनाती हैं। तो वो हमेशा X सिंबल बनाती हैं। और उस सिंबल में आपके जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, वो बराबर होगा। अगर मैं कहूँ ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। और इसी तरह से अगर मैं कहूँ ये मेरा एंगल 3 है और ये मेरा एंगल 4 है, तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। अगर मैं लिख सकूं यहाँ पर, तो मैं लिखूंगी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आप देखिए, ऑपोजिट तो है ही ये, और वर्टिकली यानी आमने सामने। ओके, फिर आपकी और जो दूसरी तरह के एंगल्स आते हैं, आपकी जो क्रॉस वाली लाइन है उसके अंदर सिर्फ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ही आपको ढूंढने होते हैं। पर आपकी अब जो अलग लाइंस आती हैं, वो सबसे पहले आ जाती है आपकी L1, ये पहली लाइन हो गई, और दूसरी लाइन हो गई L2। एंड मान लीजिए कोई भी लाइन M है जो L1 और L2 को काटती हुई निकल रही है, तो इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, तो L1 और L2 आपकी पैरेलल हैं, तो L1 इज पैरेलल टू L2, और M आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है, एंड M इज इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, अब इसके अंदर सबसे पहले तो आप क्रॉस देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रॉस जा रहा है। यस, इसके अंदर हम देख सकते हैं क्रॉस यहाँ पे बन रहा है, तो इस वजह से ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। मैं सेम कलर्स यूज कर रही हूँ एंगल बराबर शो दिखाने के लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह से अगर मैं दिखाऊं, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्रॉस जा रहा है, करेक्ट। और एग्जैक्टली आपका ये वाला एंगल इस सामने वाले एंगल के बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको इस क्रॉस को किस तरह से ढूंढना होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि और हमें कौन कौन से एंगल्स ढूंढने होते हैं। तो इसके बाद हम लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइंस। हमने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली है। ओके, और उसके ही दूसरी पैरेलल लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली, और अब मैं इसकी बनाऊंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। ये है मेरी इंटरसेक्टिंग लाइन। आप सब इंटरसेक्टिंग लाइन को बहुत आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको फिर से बोल दिया L1 L2, और ये होगी मेरी M पहले की तरह। अब मैं इसके अंदर आपको बताने वाली हूँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या देखना होता है हमें, समझ लीजिए ये लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन, ये लाइन का लेफ्ट साइड है। ओके, लेफ्ट साइड, और ये है मेरा राइट साइड। तो मैं इसको L और इसको R, इन दो वर्ड से इसको यूज करूंगी, L एंड R। तो लेफ्ट साइड एंड R राइट साइड में हमें क्या देखना है, अगर यहाँ पे मेरा कोई एक एंगल है, फॉर से दिस एंगल 1, तो लेफ्ट साइड में मैं देख सकती हूँ ये एंगल लेफ्ट साइड में है और लाइन के ऊपर है।
ठीक है ना, क्या लाइन के ऊपर है। तो इसी तरह से मैं ये कहूंगी कि अगर ये लेफ्ट साइड में है और लाइन के ऊपर है तो दूसरी ये L1 पे है, L2 पे भी लेफ्ट साइड में ही यानी इसी साइड पे इस लाइन के ऊपर जो एंगल होगा फॉर से एंगल 2 वो एंगल 1 के बराबर होगा। यानी वो सेम साइड पे होना चाहिए और अगर लाइन के ऊपर है तो लाइन के ऊपर होना चाहिए और अगर लाइन के नीचे है तो लाइन के नीचे ही होना चाहिए। अब इसी तरह से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगर मेरा कोई एंगल है एंगल 3 तो ये भी मेरा लेफ्ट साइड में है, करेक्ट। तो एंगल 3 लेफ्ट साइड में है और लाइन के नीचे है तो मैं लेफ्ट साइड में ही एंगल लूंगी और लाइन के नीचे ही लूंगी। पर पहले एंगल L1 से रिलेटेड था, अब L2 से रिलेटेड है एंड माइंड इट L1 इज पैरेलल टू L2। तो यहाँ पे मेरा जो एंगल 4 आएगा वो भी आपस में बराबर होंगे। तो आपका एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली अगर मैं यहां पर आ जाऊं, ठीक है, तो यहां पे अगर मैं इसको बोलूं एंगल 5 और तो ये है मेरे राइट साइड पे लाइन के ऊपर, तो दूसरी वाली लाइन जो L2 है उसके राइट साइड पे लाइन के ऊपर आएगा एंगल 6। तो एंगल 5 बराबर आया एंगल 6 के एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं लूंगी आपका ये वाला एंगल 7 और यहाँ आ गया मेरा एंगल 8 और इसी तरह से मैं कहूंगी एंगल 7 बराबर है एंगल 8 के। यानी आपको ध्यान रखना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स में सेम साइड होती है, सेम साइड, ठीक है ना। एंगल्स आर इक्वल if they are on the same side and both are either above the line यानी लाइन के ऊपर और below the line यानी लाइन के नीचे। फाइन। अब मैं आपको लास्ट के बारे में बताने वाली हूँ, लास्ट एंगल के बारे में जो कि है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप देख सकते हैं मैंने दो पैरेलल लाइन बना दी हैं स्क्रीन पे और ये मेरी जा रही है इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। मैंने पहली लाइन का नाम L1 ही दिया है, दूसरी लाइन का L2 दिया है और इसका नाम मैंने एज यूजुअल M ही दिया है। और मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ आपको ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के अंदर हमें क्या देखना होता है, वी हैव टू फाइंड Z, फाइंड Z, या तो सीधा Z या उल्टा Z, कोई भी चलेगा। आप इसको देखिए, मैंने ये Z बना लिया तो Z के जो वर्टिसेस हैं, कोने हैं, आप उन दोनों एंगल को देखिए। अगर इस तरह से आपको Z मिलता है और ये दोनों कोने मिलते हैं तो ये दोनों एंगल आपस के बराबर होंगे। तो अगर मैं इसके अंदर ढूंढूं तो मेरा एक Z यहां जा रहा है, ये देखिए, यस। तो एक कोना ये है एंगल 1 और दूसरा कोना ये है एंगल 2। मैं बात कर रही हूं इंटीरियर एंगल्स की। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, यानी मुझे काम करना है सिर्फ इन दोनों लाइन के अंदर वाले एंगल्स की। एक्सटीरियर एंगल मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। ओके, तो जब मैं इंटीरियर एंगल्स की बात कर रही हूं तो आप L1 और L2 के अंदर वाले एंगल्स की बात करेंगे जो कि यहां बन रहे हैं। तो L1 और L2। अब आप दूसरा वाला Z ढूंढेंगे तो दूसरा वाला Z भी मुझे यही नजर आ रहा है ऐसे, राइट। और इसको मैं लिख सकती हूँ एंगल 3 और इसको मैं लिख सकती हूँ एंगल 4। सो आई कैन वेरी क्लियरली से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 and angle 3 is equal to angle 4 because they both are alternate, they both are alternate interior angles। ओके, और आपको याद रखना है कि L1 L2 के पैरेलल होना चाहिए।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको एंगल्स का समझ आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक एडवांस वीडियो आपको रेडी करके दूंगी।